आएगा फिर उड़ा के चले जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो ये करके रखा है कि नाम कमाना है तो कम्बल उड़ाए जाओ। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता भाई, जिसको जरूरत है वहां तक सामग्री नहीं पहुंचती भाई। आपने दिया और उन्होंने ले जाकर बेच दिया, और फिर सोचते हो कि मैंने तो पुण्य करा है। कई लोग कहते हैं मैंने दान करा, मेरे को इतना फल मिलेगा। काहे का दान करा? ऊपर तो जा, यमराज के डंडे पड़ेंगे। रेल में, ट्रेन में आप बैठ जाओ, रिजर्वेशन कोच में छोटे छोटे लड़के आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं। सही बोलना रे भाई, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, छोटे छोटे बच्चे अपना कपड़ा उतारेंगे और पोछा लगाएंगे रेल की बोगी में। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर रख रखे हैं तो तुम्हें अंदर आने का किसने कहा? कौन ने कहा कि तुम अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार कर पोछा लगाता है, आपके आगे हाथ फैलाता है, आप एक एक दो दो रुपए दे देते हो। वो अगले स्टेशन पर उतरता है, कोई सूंघने की सामग्री लेता है, सूंघ सूंघ के वो बर्बाद हो जाता है और कहीं कूद कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने में तुमने हेल्प करी है। तुमने तो रुपया दिया था भोजन करने के लिए, उसने कोई सूंघने की सामग्री ले ली और सूंघ सूंघ के नशे में मर गया। उसके मरने में 2 रुपए तुम्हारे हैं, 1 रुपए तुम्हारा है, तो भोगना तो तुमको भी पड़ेगा ना। कई अच्छी जगह लगाओ, सत्कर्म की ओर लगाओ, तो सुख का आनंद कुछ और ही होगा, सुख का आनंद कुछ और ही प्राप्त होगा। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म। 5वां कारण अपनी पुस्तिका में लिखकर रखना, तुम्हारे दुख का 5वां कारण क्या है? क्यों तुम करोड़पति से रोड़पति बन गए? तुम्हारे यहां पर 4-4, 5-5 गाड़ी थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी, खूब सत्ताएं थी, खूब वैभव था, खूब धन था, पर कुछ भी नहीं, सब धरा की धरा रह गए। सारा कोई वैभव बचा ही नहीं। बड़े भावपूर्ण भगत वो कहे, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में। हमने कहा कष्ट का कारण कुछ ना कुछ जरूर होगा, दुख का कारण जरूर कुछ ना कुछ होता है। कहने लगे गुरुजी हमारी तो जीनिंग चलती थी, खूब फैक्ट्रियां चलती थी, इतना जीनिंग फैक्ट्रियां थी, इतना चलता था। इतनी जीनिंग चलती थी, इतनी फैक्ट्रियां चलती थी, गुरुदेव बहुत दुखी हो गए। हमने कहा दुख का कारण, जो ये 7 कारण है शिव महापुराण के, लिंग पुराण में जो 7 कारण बताए हैं दुख आने के, जब फैक्ट्रियां अच्छी चल रही, जीनिंग अच्छी चल रही, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो 7 कारण बताए हैं कि आप उन 7 कारण में से कोई कारण आपके साथ में हुआ है जिसके कारण आप रोड पर आ गए, करोड़पति से रोडपति बन गए। कभी कभी नगर में, गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है। कभी कभी गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका व्यापार एक साथ ही खल्लास हो जाता है, समाप्त, सभी कर्जे में हो जाते हैं। तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ है, जरूर रुष्ट हुआ। उसको मनाने का प्रयास करो, जिससे अपनी नगर, अपना गांव फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। 5वां कारण मंत्र जाप, अर्थात तुम्हारा फिर निवेदन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब देना, नहीं तो मत दे, मत दीजिए। और महाराज भगवान शिव की कथा का 6ठा कारण बता, हमारे दुख का कारण 6ठा कारण, आदर,
सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाए। सुंदर कहा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। छठा कारण है सम्मान, सत्कार, आदर ना हो। जब धन। सातवां कारण, ये अंतिम कारण है। जितने लोग कर्जे में, लदालू में, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में, आज की कथा को बहुत दिल से सुनना, अपनी गलती को जरूर छांटना। मुझे विश्वास है मेरा भोलेनाथ, आप अगर गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापिस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर आपके भंडार फिर भर देगा। 7 कारण में से अपनी गलती को जरूर छांटना। साहब की आपने गलती कौन सी करी, और अपनी गलती को छाट ले, यही सबसे बड़ी बात है ना। लोग सुनने के बाद भी नहीं छाटेंगे। नहीं, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं, बस मैं ही तो है। हरी जगदम्बा, वो मैं ही फंसा है बीच में। सातवां कारण, महाराज, किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाए। एक कथा बहुत सुंदर है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, खूब अच्छी कमाई करता था। पत्नी ने कहा, तुम्हारे पास कमाई अच्छी हो रही है तो ये पैसा तो कोई चुरा के ले गया तो पति बोला, क्या करना चाहिए? तो एक काम करता हूं, बाजार से कोड़ियां खरीद लेता हूं। कोड़ियां जानते हो, वो ऐसे बच्चे लोग खेलते हैं, कोड़ी खरीद लाता हूं। अब गांव का व्यक्ति रोज कोड़ियां खरीद के लाए। उनके यहाँ बोरे पे बोरे भरा गए, बारदान पर बारदान भरा गए, पूरा कमरा कोड़ियों से भरा गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो राजा को वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया, इसका एक ही इलाज है, कोड़ियां लाई जाए, कोड़ियों को जलाकर राख बनाई जाए, वो राख राजा के शरीर पर मली जाए। राजा के शरीर पर जब राख को मलेंगे तो राजा ठीक हो जाएगा। राजा ने अपने दूतों से कहा, जाओ नगर में कोड़ियां देखो। राजभवन में देखा तो कोड़ी नहीं थी, बाजार में देखा तो कोड़ी नहीं थी, सारा मार्केट घूम लिया, चारों तरफ के राज्य देख लिए, कोड़ी नहीं मिली। राजा ने दूतों से पूछा, बात क्या है? दूतों ने बाजार वालों से पूछा, भैया कोड़ियां क्यों नहीं है? तो बाजार के व्यापारी बोले, महाराज सुबेरे सुबेरे एक गांव का व्यक्ति आता है, सारी कोड़ियां खरीद कर ले जाता। सारी कोड़ियां? हाँ। उसका पता दो। दुकान वालों ने पता दिया, वो वहां पहुंच गया, उसको डराया। राजा के दूतों ने, तेरे पास कोड़ियां हैं? हाँ, पर मैंने अपने पैसे से खरीदी है, फ्री की नहीं है, खूब खर्चा कर कर मैंने कोड़ियां जोड़ी हैं। राजा बीमार पड़ा है, कोड़ियां ला के दे। उसने मना करा, दूतों ने डराया, ठीक है लो। उन्होंने बारदान खोल लिया, झोला खोल लिया, बैग खोल लिया। राजा के दूतों ने बैग खोला। वो गांव का व्यक्ति एक थाली में कोड़ियां लाता, उस पर हाथ फेरता और झोले में डालता जाता, फिर भर कर लाता, फिर हाथ फेरता, फिर झोले में डालता। राजा के दूतों ने कहा, एक बार में पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता? ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है? वो गांव का व्यक्ति बोला, महाराज मैं कोड़ियों को थाली में भरकर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में से मैं वो एक कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कोड़ी मेरी इन कोड़ियों में आकर मिल गई जो मेरी इतनी सारी कोड़ियों को लेकर जा रही है। बस वो चरित्र याद करना कि एक कोड़ी हमारे घर में कोई ऐसी आ जाती है जो सारी रखी हुई कोड़ी को लेकर चली जाती है। और जिंदगी में, घर में धर्म की, पुण्य की, सत्कर्म की एक कोड़ी ऐसी आ जाती है जो शिव महापुराण की कथा करवा देती है। वो कोड़ी को ढूंढना कि वो कोड़ी कौन सी है। जो अच्छा काम करवा रही है, अच्छी कोड़ी आई होगी, सत्कर्म करवा रही है, अच्छी कोड़ी आई होगी। और मालूम पड़े एक कोड़ी ऐसी आ गई जो डॉक्टरों में भरवा रही है,
सारा की सारा धन मेडिकलों में लगवा रही है, पुलिस में लगवा रही है, कहीं गलत जगह पर लगवा रही है, कहीं एक्सीडेंट में लगवा रही है। जो कौड़ी गलत जगह पर धन को लेकर जा रही है, समझ लेना कि वो कौड़ी बेकार आ गई, जो सारा का सारा बर्बाद करने में लगी हुई है। उस कौड़ी को पहचानो कि वो कौड़ी कौन सी है। 7वां कारण शिव महापुराण का, लिंग पुराण का लिख कर रखना कि एक कौड़ी ढूंढना कि वो कौड़ी कौन सी घर में आ गई जो हमें बर्बाद कर कर चली गई है। तो कौड़ी को ढूंढिए, वो रुपये को ढूंढिए, वो 1 रुपया कौन सा आ गया, वो धन कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद कर गया, कैसा आया। धन कौन सा आ गया ऐसा जो हमें बर्बाद कर दे।